नमस्कार ट्रैवलर्स, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी अफ्रीका के एक अनोखे और कम चर्चित देश बुर्किना फासो के बारे में। यह देश भले ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शामिल न हो, लेकिन अपनी संस्कृति, पारंपरिक वास्तुकला, स्थानीय जीवन शैली और अफ्रीकी विरासत के लिए काफी खास माना जाता है। अगर आप दुनिया के ऐसे देशों के बारे में जानना पसंद करते हैं जो अभी भी अपनी मूल संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए हैं, तो बर्किना फासो आपके लिए एक रोचक डेस्टिनेशन हो सकता है। बर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके पड़ोसी देशों में माली, नीजर, बेनिन, टोगो, गाना और कोत दिवार शामिल हैं। देश का नाम बुर्किना फासो का अर्थ लगभग ईमानदार लोगों की भूमि माना जाता है। यहाँ के लोग अपनी मेहमाननवाजी, सरल जीवन शैली और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाते हैं। जब आप बर्किना फासो के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इसकी संस्कृति और लोगों की विविधता प्रभावित करती है। यहाँ कई एथनिक ग्रुप्स रहते हैं और प्रत्येक की अपनी परंपराएं, संगीत, नृत्य और जीवन शैली है। यही विविधता इस देश को विशेष बनाती है। देश की राजधानी ouagadougou है, जिसे अक्सर ओआगा भी कहा जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शहर और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ आपको स्थानीय बाजार, कला प्रदर्शनियाँ, पारंपरिक हस्तशिल्प और अफ्रीकी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। अगर आर्किटेक्चर की बात करें, तो बर्किना फासो की वास्तुकला आधुनिक स्काईस्क्रेपर्स की बजाय पारंपरिक अफ्रीकी शैली के लिए जानी जाती है। कई गांवों में आज भी मिट्टी और स्थानीय सामग्री से बने घर देखने को मिलते हैं। ये घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और इतिहास का हिस्सा भी हैं। यहाँ की ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर पर्यावरण के अनुसार विकसित हुई है और गर्म मौसम में भी अंदर अपेक्षाकृत ठंडक बनाए रखने में मदद करती है। बुर्किना फासो का एक प्रमुख आकर्षण रूइंस ऑफ लोरोपेनी है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जो देश के प्राचीन इतिहास की कहानी बताता है। इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले ट्रैवलर्स के लिए यह जगह काफी रोचक मानी जाती है। प्राकृतिक सुंदरता की बात करें तो बर्किना फासो में आपको विशाल सवाना क्षेत्र, हरियाली वाले कुछ राष्ट्रीय उद्यान और स्थानीय वन्यजीव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यह देश समुद्र तटों या ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसकी अपनी प्राकृतिक पहचान है। यहाँ का ग्रामीण जीवन, खुले मैदान और पारंपरिक गांव एक अलग तरह की सुंदरता प्रस्तुत करते हैं। यदि आप स्थानीय संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं, तो यहाँ के ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और कल्चरल इवेंट्स काफी आकर्षक होते हैं। संगीत और नृत्य बर्किना फासो की पहचान माने जाते हैं। यहाँ ढोल और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनें स्थानीय जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अब बात करते हैं मौसम यानी वेदर की। बुर्किना फासो में ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ साल का अधिकांश समय गर्म रहता है। सामान्य तापमान लगभग 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मार्च से मई के दौरान गर्मी काफी अधिक हो सकती है। यहाँ वर्षा ऋतु आमतौर पर जून से सितंबर के बीच रहती है। बारिश के बाद कई क्षेत्र अधिक हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। नवंबर से फरवरी तक का समय अपेक्षाकृत आरामदायक माना जाता है और इसी दौरान कई ट्रैवलर्स यहाँ की यात्रा करना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं होटल्स और स्टे की। राजधानी ouagadougou और कुछ बड़े शहरों में अच्छे होटल्स उपलब्ध हैं। हालांकि यहाँ लक्जरी टूरिज्म उतना विकसित नहीं है जितना कुछ अन्य देशों में देखने को मिलता है। बजट होटल्स में लगभग 2000 से 5000 भारतीय रुपए प्रति रात का खर्च हो सकता है। मिड रेंज होटल्स लगभग 5000 से 10,000 रुपए प्रति रात तक उपलब्ध हो सकते हैं। कुछ प्रीमियम होटल्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज में 10,000 रुपए से 20,000 रुपए या उससे अधिक का खर्च भी आ सकता है। स्टे के दौरान ट्रैवलर्स को स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने का अवसर मिलता है।
कई जगहों पर ट्रेडिशनल डेकोर और स्थानीय कला का उपयोग किया जाता है, जिससे अनुभव और भी खास बन जाता है। अब बात करते हैं इंडिया से बर्किना फासो की ट्रैवल कॉस्ट की। भारत से बर्किना फासो के डायरेक्ट फ्लाइट्स उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर यूरोप, मिडिल ईस्ट या अन्य अफ्रीकी देशों के माध्यम से ट्रांसयाट फ्लाइट्स लेनी पड़ती है। रिटर्न एयरफेयर लगभग 80,000 रुपये से 2 लाख रुपये या उससे अधिक तक हो सकती है, जो सीजन, एयरलाइन और बुकिंग टाइम पर निर्भर करती है। यदि आप 7 से 10 दिनों की यात्रा की योजना बनाते हैं, तो बजट ट्रैवलर का कुल खर्च लगभग 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक हो सकता है। कंफर्टेबल ट्रिप के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए का बजट अच्छा माना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बर्किना फासो में यात्रा की योजना बनाते समय हमेशा नवीनतम ट्रैवल एडवाइजरीज और सुरक्षा जानकारी की जांच करनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी परिस्थितियां समय समय पर बदल सकती हैं। इसलिए ट्रैवलर्स को अपनी यात्रा की अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए और केवल सुरक्षित तथा अनुशंसित क्षेत्रों में ही यात्रा करनी चाहिए। यहाँ का स्थानीय भोजन भी काफी रोचक है। कई पारंपरिक व्यंजन अनाज, सब्जियों और स्थानीय सामग्री से तैयार किए जाते हैं। स्थानीय बाजारों में आपको अफ्रीकी जीवन शैली और खानपान को करीब से देखने का अवसर मिलता है। बर्किना फासो की सबसे बड़ी खूबी इसकी संस्कृति और लोग हैं। यहाँ के लोग आम तौर पर मित्रवत, मेहनती और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले माने जाते हैं। यदि आप केवल प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, बल्कि किसी देश की वास्तविक संस्कृति और जीवन शैली को समझना चाहते हैं, तो बुर्किना फासो एक अलग अनुभव दे सकता है। कुल मिलाकर बर्किना फासो एक ऐसा देश है जहां आपको पारंपरिक अफ्रीकी संस्कृति, अनोखी आर्किटेक्चर, स्थानीय जीवन शैली और इतिहास को करीब से देखने का अवसर मिलता है। यह उन ट्रैवलर्स के लिए एक खास डेस्टिनेशन हो सकता है जो दुनिया के कम चर्चित लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देशों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ट्रैवलर्स, उम्मीद है कि बुर्किना फासो के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में कुछ नया जोड़ पाई होगी। अगर आपको दुनिया के अलग अलग देशों, ट्रैवल कॉस्ट, होटल्स, कल्चर और अमेजिंग डेस्टिनेशंस के बारे में ऐसी ही आसान और रोचक जानकारी पसंद आती है, तो इस जानकारी को अपने ट्रैवल लवर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप दुनिया के अनोखे देशों को हमारे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको बर्किना फासो की संस्कृति, आर्किटेक्चर या स्थानीय जीवन शैली में सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग, स्टे सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड।